नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी ANM 2022 का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है DB के लिए और अभी फाइनल मेरिट बनना बाकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, कब से होगा, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। अभी भी कुछ कैंडिडेट को रिजल्ट चेक करने में दिक्कत हो रही है, या फिर उसमें वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, या फिर लिंक चाहिए, या फिर संविदा वाले भी कैंडिडेट्स हैं उनके भी कई सारे क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें खुशी इस बात की है कि जिनके OMR में रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर दोनों में से एक में गलती थी लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट था, उनका रिजल्ट आया हुआ है। और अभी जिनके क्वेश्चन बुकलेट नंबर में गलतियां थी और सीरीज में गलती थी, तो हमने इसमें बताया था कि किसी एक में अगर गलती अगर आपका बिल्कुल सही होगा तब भी आपका रिजल्ट आना चाहिए। बॉक्स में जब गलती होती है लेकिन गोला आपने सही भरा होता है, वहाँ पे 100% रिजल्ट आता है। तो जो चीज़ें हमें कंफर्म थी हमने आपको पहले ही बताया था, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करिए। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। हमने मेरा खुद का अपना बता रहा हूँ कि इस प्रकार की गलती हुई थी और रिजल्ट आया था, इसलिए मुझे बिल्कुल श्योर था पहले से कि रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर में अगर किसी एक में गलती है, ये दो इसीलिए आयोग ने दे रखा है कि OMR भरने में गलती हो जाती है और एक छोटी सी मिस्टेक से हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों का ऑप्शन पहले ये नहीं होता था। आप देखेंगे पहले 3-4 साल पहले के जो एग्ज़ाम हुए होंगे उसमें केवल एक ही सेक्शन होता था। इसी तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन बुकलेट नंबर और सीरीज ये दोनों ही भरने के लिए दिए जाते हैं। सिग्नेचर वगैरह में थोड़ी बहुत गलती होती है, चल जाता है, उसकी वजह से किसी का रिजल्ट नहीं रुकता है। एक कमेंट आया था तो उनमें उनका ये कहना था कि अभी OMR चेक नहीं हुआ है, OMR बाद में चेक होगा। तो शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। बिना OMR चेक किए आपको कैसे यहाँ पर क्वालिफाइड डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं बनी है, यहाँ पे कोई फाइनल मेरिट नहीं बनी है, लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाइड डिक्लेयर किया गया है। तो फिर ये आपकी OMR चेक होने के बाद ही ऐसा होता है। और हमने तो कल आपको बता भी दिया था कि आपकी जो OMR की स्कैनिंग है कंप्लीट हो चुकी है, आपका रिजल्ट भी बन करके तैयार हो चुका है कल सुबह ही। और फिर जब हमने कल दोपहर में कहा कि आपका रिजल्ट शाम तक 7 साढ़े 7 बजे तक 8 बजे तक 100% आ जाएगा, थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो सकता है। तो उसके बाद जैसे ही 7:30 बजता है फिर लगातार आप सभी के कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं रिजल्ट आज, कुछ लोग क्या सभी लोग फिर ये बताने लग गए थे रिजल्ट आज नहीं आएगा। लेकिन हमने फिर एक वीडियो बनाया 7:30 बजे के आसपास, हमने कहा कि रिजल्ट आ जाएगा और 9 बजे के आसपास आपका रिजल्ट आ गया था। बहुत सारे कम से कम लगभग 40-45 कमेंट ऐसे आ गए थे और मैं बिल्कुल परेशान हो गया था। फिर हमने एक कमेंट पिंड किया, हमने कहा थोड़ा सा धैर्य रखें आप लोग, अभी आज ही तो है, अभी कल कहाँ हम लोग पहुँच गए, अभी तो आज बहुत समय बचा है, 9 बजे तक बचा है, 9:30 बजे तक बचा है समय। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे सब ठीक होता है। OMR वाली गलती हो चाहे अभी प्रमाण पत्र वाली कोई भी गलती हो, सबका समाधान होगा, सबके लिए कोई ना कोई सलूशन होगा। जहाँ पे चीज़ें एकदम पॉसिबल नहीं होगी वहाँ के लिए हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप आयोग में ही संपर्क करें, आयोग से बात करेंगे, उसका कोई भी विकल्प, उसका कोई भी सलूशन आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो जो चीज़ें हमें जहाँ से आयोग से लगेंगी हम तुरंत आयोग से ही जा कर के बात करेंगे। और कोई भी छोटी से छोटी गलती आपको लगे या थोड़ी बड़ी भी गलती लगे, संविदा वालों के लिए विशेष सूचना है यहाँ पर। और कह लीजिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, संविदा के जितने कर्मी हैं ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, संविदा कर्मी जिन्होंने 2 साल भरना था 3 साल भर दिया, 3 साल भरना था 4 साल भर दिया, आपके लिए बहुत अच्छा सलूशन मिल चुका है। अगर यहाँ पे आपके मार्क्स पहले ही अगर ऐड हो जाते, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेरीफाई नहीं करवा पाते, आप वहाँ पे से रिजेक्ट हो सकते थे। लेकिन अभी आपके मार्क्स ऐड नहीं हुए, अभी केवल आपके रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आया हुआ है। ऐसे में अभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय आप एक शपथ पत्र ज़रूर दे दीजिएगा कि हमें 2 साल भरना था, हमने 3 साल भर दिया, या फिर 3 साल भरना था, हमने गलती से 4 साल भर दिया, हमें संविदा भरना था, हमने गवर्नमेंट वाला सेलेक्ट कर लिया, या हमें कोई भी समस्या हो। इसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए हमें EWS सेलेक्ट करना था, हम नहीं कर पाए, नहीं करना था कर दिए, जो कुछ भी आपको गलती लगे सभी के लिए आप शपथ पत्र बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर आप यहाँ पे 2 साल का ही बताएंगे तो फिर 2 साल के ही मार्क्स आपके ऐड होंगे फाइनल मेरिट में, 3 साल भले ही आपने भर दिया हो, अदरवाइज़ 3 साल वहाँ पे अगर मेरिट ऐड होता है और आप वेरीफाई नहीं करवा पाते, अगर पहले ही ऐसा होता तो फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी समस्या होने वाली थी। तो आप लोग प्लीज़ एफिडेविट बनवा लीजिएगा इन सब के लिए।
और कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने जाति बनवा लिया पति के नाम का, फिर हमने आपको एक सुझाव दिया था कि आप जो है अभी इस समय मायके का के रिपोर्ट के आधार पर पति पक्ष से बनवा लीजिए। मायके की रिपोर्ट होनी चाहिए थी। बनेगा तो आपके अपने ही तहसील से बनेगा ना, जो आपका एड्रेस है, जो आपका पति पक्ष है, ये तो हमने बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया था। लेकिन उसमें रिपोर्ट जो होती है मायके की लगती है आपके पिता के निवास स्थान से, आपके पिता की जाति से, कि हाँ इनके पिता की ये जाति है इसलिए इनकी भी ये जाति है, और इनका जो है ये ससुराल पक्ष में ये इनका एड्रेस है, यहाँ से जो है इनका ये जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। लेकिन वो पति पक्ष से होना चाहिए, बस इतना ही हमने आप सभी से कहा था। तो उसमें बाद में भी आपके पास बनवाने का विकल्प अभी भी है कि आप अपने इस प्रकार का एक बनवा लीजिए नया वाला। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर लगा देंगे तब भी आपका हो जाएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब आपका पति का है लेकिन आपने पिता वाला भी लगा दिया एक, तब भी उससे आपका जो है काम हो जाता है, क्योंकि आयोग को बस ये वेरीफाई करना होता है कि आपकी जाति यही है। निवास आपने जो फॉर्म में लगाया हो निवास पति वाला चल जाता है, निवास में कोई दिक्कत नहीं, केवल जाति वाली समस्या आ रही थी, और यही चीज़ें EWS के लिए भी मैं कह रहा था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, जैसे आपने कोई प्रमाण पत्र पहले का नहीं लगाया है, आपने फॉर्म जो लास्ट डेट है 5/1/2022 उसके बाद का ही आपने कोई प्रमाण पत्र बाद में लगाया है, तो वहाँ पे वो वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि फॉर्म भरने के समय आप के पास वो प्रमाण पत्र जब था नहीं तो आपने फिर वो क्यों लगाया। तो फिर या तो उसको आप हटवाने के लिए आप एक शपथ पत्र दीजिए आयोग में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आप जो कर पाएंगे कर लेंगे, फिर बाद में कुछ हो नहीं पाएगा। तो DB के समय अभी आपको आगे हम बात करेंगे एक एक समस्याओं को लेकर के, लेकिन आप सभी जो है कमेंट करते रहिएगा जो भी आपकी समस्या, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ताकि हम आपके कमेंट के आधार पर ही जो चीज़ें हैं और आपको जो भी उसका सलूशन हो सकता है, समाधान हो सकता है, वो बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब से हो सकता है, तो आपको बहुत जल्द नोटिस देखने को मिल जाएगी। जैसे हमने कल आपको रिजल्ट के बारे में बताया था, ऐसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखिए, अभी 1-2 दिन वेट करिए कम से कम, और फिर जैसे ही आयोग से कोई भी खबर प्राप्त होती है नोटिस वगैरह को लेकर के आपको बता दिया जाएगा। कहाँ पर होगा? लखनऊ में होगा, जहाँ इनका पिकअप भवन ऑफिस है UPSSC आयोग का, वहीं पे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर कैंडिडेट्स ज़्यादा है तो फिर हमें लगा था शायद कि कहीं और भी 2-4 जगह अरेंज करेंगे, लेकिन अभी संभावना कम है। अभी आप लखनऊ मान के चलिए, बाकी बाद में कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। फाइनल जो कट ऑफ है अभी देखिए, यहाँ पर 17,713 है शायद ना टोटल, यहाँ पर इतने लोगों को मौका मिला है, और मैं यहाँ पर मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ कि चलिए 713 मैं निकाल दे रहा हूँ। हालांकि मैं तो चाहता हूँ सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। तो 17,000 अगर आप यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट, फिर 17,000 इसमें संविदा कर्मी भी होंगे, फिर यहाँ से जो है 9,212 के लिए कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी। तो इसमें भैया मेरिट पे जो है हाई जाएगी, और मेरे हिसाब से आप एक बार देख लीजिए, बाकी ये एक्सपेक्टेड है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप जनरल है तो 45 प्लस माइनस दोनों हो सकता है, और लगभग आप इसी के आसपास आप OBC अभी मान के चलिए कि लगभग इतना ही OBC का हो सकता है। जनरल का 47-48 तक पहुंच जाए, OBC का 43-44 में हो जाए, 45 में हो जाए, तो इसी के आसपास देखिए 50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। संविदा कर्मी भले ही 6-7 हज़ार क्यों न हो जाए, संविदा कर्मी भी जो भी हैं उनमें बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50, 60, 70 हैं, बाकी उनके भी मार्क्स जो है 40, 42, 45 इसी के आसपास है। हमारे पास लगभग आपके 1000 से भी ज़्यादा कमेंट हो चुके हैं जिसमें केवल आपने मार्क्स अपने शेयर कर रखे हैं। हमने सारी स्क्रीनशॉट ले रखी है, मैं एक बार देखता हूँ उनको कि कैसे कैसे कितने मार्क्स आपके, उसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करता हूँ। और जब आपका फाइनल कट ऑफ आएगा तो लगभग आपको थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार से EWS है और SC कैटेगरी है, तो आप जो है 40 प्लस माइनस मान के चलें, मतलब 40 से थोड़ा कम है, 40 से थोड़ा 41-42 तक भी जा सकता है, 37, 38, 36, 35 तक भी जा सकता है, ठीक है, उससे कम भी जा सकता है। अभी फ़िलहाल में आप अपने मार्क्स शेयर करते रहिएगा अगर अभी तक आपने मार्क्स अपने शेयर ना किया हो। इसके अलावा देखिए जो PH कैटेगरी है, जब आपके लिए सीटें नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं जब इनके लिए सीटें नहीं तो इनका सिलेक्शन कैसे होगा। जैसे कोई PH के कैंडिडेट हैं सपोज दैट, तो उनको PH के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। आप पूरी बात को, पूरा वीडियो देखा करें, पूरी बात को आप समझने का प्रयास किया करें। तो उनको PH के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो वो अपना PH का न लगाएं प्रमाण पत्र, क्योंकि PH की सीट नहीं है ना, तो PH का अगर आप लगाते हैं वहाँ पे प्रमाण पत्र, नोटिफिकेशन में लिखा भी है कि आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कल जो नोटिस आया रिजल्ट वाला उसमें भी लिखा हुआ है।
लेकिन आप मान लीजिए आप ओबीसी में हैं और पीएच भी हैं, तो आप ओबीसी का तो लगा सकते हैं। आप एससी में हैं, पीएच है, तो आप एससी को तो लगाएंगे। आप एसटी में हैं, पीएच है, तो आप एसटी का तो लगाएंगे। आप ईडब्ल्यूएस हैं और पीएच हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस का तो लगाएंगे। तो आपको इन कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा और इस कैटेगरी के हिसाब से ही आपके लिए कट ऑफ रहेगी। पीएच के आधार पर कोई कट ऑफ नहीं बनेगी। फ्रीडम फाइटर है और एक्स सर्विसमैन है और एसटी कैटेगरी है, ये 3 ऐसी कैटेगरी जहाँ पर मेरिट बहुत कम जाएगी और कट ऑफ बहुत कम जाएगी, और हो सकता है कि यहाँ पर इस कैटेगरी में सबका सिलेक्शन हो जाए। ये 3 ऐसी कैटेगरी है। चलिए, जो लोग अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाए हैं जल्दी से एक बार आप देख लीजिए। देखिए ये लिंक है यहाँ पर UP.SSC.gov.in। आप इतना ही आप क्रोम पर चाहे गूगल पे आप सर्च करेंगे, डायरेक्टली जो हम ये पेज खुला है यही पेज खुल करके आ जाएगा। हमने भी बिल्कुल यही सर्च किया है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि जो नोटिफिकेशन सेशन होता है उसमें बिल्कुल ऊपर ही आपका रिजल्ट है। यहाँ पर देखिए जो ये वाला सेशन है जो हमने यहाँ पर रोक रखा है, ये वाला, ये आपका रिजल्ट है। बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए बस। चलिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये देखिए ओपन होके आ गया। बस बहुत सिंपल होता है रिजल्ट चेक करना। और यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट अंडर द एडवर्टाइजमेंट टू एग्जाम 2021 हेल्थ वर्कर फीमेल। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप सभी, ये देखिए विजिबल अप टू 10/6/2022। तो हमें लग रहा है कि 10 तारीख के आसपास तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो सकता है, 10 जून के आसपास तक। ठीक है, ये डेट इससे यहाँ पर यही एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 10 जून के आसपास तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए इस लिंक पर। इस लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर भरना है, वेरिफिकेशन कोड ये देखिए यहाँ पर दिया होता है। ठीक है, कुछ लोग वेरिफिकेशन कोड का पूछ रहे थे। वेरिफिकेशन कोड ये होता है बिल्कुल आपको स्मॉल कैपिटल 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 और ये 3 जो भी न्यूमेरिक दिया हो, अल्फ़ाबेट दिया हो, आपको इसमें भरना होता है। फिर यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, सी रिजल्ट कर देंगे, तो आपका रिजल्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ना आपको पता चल पा रहा हो अपना, या फॉर्म खो गया हो आपके पास, आप ना जान रहे हो कि, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिए नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसमें आप पूरा अपना डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल्स भर करके मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और यहाँ पर इंटर वेरिफिकेशन कोड, वापस इसको यहाँ भर दीजिए और यहाँ पर सर्च करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल आएगा। तो बहुत आसान होती है सब चीज़ें, बस एक बार आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप रिजल्ट चेक करने वाली कोई समस्या नहीं होगी। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो उनके लिए भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिनके पास लिंक ना हो रिजल्ट चेक करने का, तो लिंक भी हमने आपको बता दिया। चलिए जल्दी से यहाँ पर कुछ सवाल देख लेते हैं आप सभी के। देखिए हमने आपको बताया था कि जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर किसी एक में गलती थी उनका रिजल्ट आया था। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट करके भी यहाँ पर बताया हुआ है, और किसी भैया ने बोला है कि यहाँ पर या बहन हो सकती है, माफ़ी चाहूँगा, जैसे किसी के हस्बैंड भी हैं, किसी के गार्जियन भी हैं, तो उनका भी कमेंट आता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अभी OMR चेक नहीं हुआ है कि कितना रिजेक्ट होता है, तो ये बिल्कुल आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे। OMR चेक होने के बाद ही रिजल्ट आता है। और जिनका क्वेश्चन बुकलेट नंबर या सीरीज वाली गलती थी उनका रिजल्ट आया है क्या, एक बार आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कंफर्म कर देंगे थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई थी हम जानना चाहते हैं कि वो चीज़ें बिल्कुल 100% हुई ही कि नहीं हुई है। DB के लिए हमने आपको बता दिया 10 जून के आसपास तक। आप देखिए जो भी गलती है आप सीधा सीधा एफिडेविट लगाइए, बिना सोचे समझे आप एफिडेविट तुरंत बनवा लीजिए। आप बढ़िया से एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उसमें जो भी गलती है उसको स्पष्ट मेंशन करवाते हुए, और एफिडेविट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह, फादर नेम, ये सब आपको मेंशन करवाना रहेगा, ताकि वो बिल्कुल पता चले कि आपका एफिडेविट है और किस में कहाँ पे गलती हुई है, क्या सही है, ये सब आपको मेंशन करवाना होता है अच्छे से, कचहरी से बन जाता है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से आपका हो जाए, उसके बाद जो है फाइनल कट ऑफ में भी आप आ जाएँ। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे देखना है हमने आपको बता दिया है, वेरिफिकेशन कोड भी हमने आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। फॉर्म खो गया है, हमने उसका भी सोल्यूशन बता दिया, कैसे आपको अपना फॉर्म, कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है, DB कब होगा, ये सब हमने बता दिया। आपको मेरिट कितनी आई जाएगी हमने आपको ये भी बता दिया। रिजल्ट कैसे चेक करें ये सब हमने आपको बता दिया। कोई गलती फॉर्म में हो गई हमने आपको ये भी बता दिया है। ठीक है, वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे बिना स्किप किए, देखिए हमारा पर्पज़ ये नहीं होता कि वीडियो बहुत लंबा हो, लेकिन वीडियो जितना भी होता है लेंथ उसकी वीडियो को वो पूरा आप देखा करिए।
देखिए एक ही दिन सबको नहीं बुलाया जाएगा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट 17,000 प्लस कैंडिडेट्स है, 17,713, तो कई दिन तक चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया आपकी। नंबर अभी शो नहीं हो रहा है, यही दिक्कत है, यहाँ पर नंबर इनको शो करना चाहिए। लिंक हमने दे दिया है, ठीक है। और पुराने रिजल्ट भी आयोग को देना चाहिए। कोई भी गलती हो आप तुरंत एफिडेविट बनवा लीजिए, उससे हो जाएगा आपका। और जहाँ पर जैसे संविदा वाले हैं या जहाँ पर 2 साल का 3 साल भर दिया है या फिर कोई और बड़ी गलती है, तो वहाँ भी आप एफिडेविट बनवा के जाइए, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी आपका हो जाना चाहिए। आयोग में आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे आप प्रॉपर तरीके से, और नया पुराना सब आप लेके जाइए, जाति निवास जो भी है। और कुछ बनवाना आपको तो वो भी आप फटाफट बनवा लीजिए, अभी भी आपके पास समय है बनवाने का। जैसे आपका जाति हो गया तो अभी भी बनवा लीजिए आप, ऐसा नहीं कि आप पति वाला लेके चले गए, विवाहित हैं, अभी भी आप पिता वाला रिपोर्ट पे, आप मायके की रिपोर्ट पे आप पति वाला बनवा लीजिए अभी आप, सो दैट एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो कल बहुत लोग परेशान हो रहे थे जैसे ही थोड़ा सा रिजल्ट लेट हुआ था। पीएच का हमने बता दिया, पीएच के आधार पर आपको कोई भी कट ऑफ या कोई भी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। पीएच का आप छोड़ दीजिए, इसका आपको प्रमाण पत्र वो भी आपको वहाँ पे नहीं लगना है। आपको वहाँ पर इसके अलावा आप जिस कैटेगरी में हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, उसके आधार पर आपको आरक्षण मिलेगा, उसके आधार पर आपकी जो कट ऑफ होगी डिसाइड होगी, ठीक है। तो जो भी आपके मन में सवाल हो आप लोग कमेंट जरूर कर देना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें आप सभी, ताकि सभी तक ये सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।